सर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो एक बार इसमें हम बिड लगा चुके हैं। ड्रिंक्स वाले में तो जनरली हम मौके में पता नहीं चल पाता उसको कौन लगा रहा है, क्या कर रहा है, कि इन्होंने लगा दिया। तो पहले ये कोशिश करता है कि वो किस व्यक्ति ने लगाया, क्या किया, उसको कार्रवाई तो होती है। पता चला कि ये इलीगल रूप से चोरी छुपे से लगा दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। रुद्रपुर के सिडकुल में फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक का संदिग्ध हालत में शव मिलने से इलाके में हंगामा शुरू हो गया है। युवक की मौत की खबर मिलने पर सिडकुल पहुंचे युवक के परिजनों ने अपने बेटे की मौत को साजिश करार देते हुए पुलिस से युवक के साथी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। युवक के परिजनों का कहना है कि राहुल की हत्या कर उसे एक्सीडेंट का रूप दिया जा रहा है। वहीं मृतक के दोस्त का कहना है कि कल रात पार्टी से आते समय एक डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें राहुल बुरी तरह से घायल हो गया था और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और इसके बाद राहुल के परिजनों को इसकी जानकारी दी गई थी। बहरहाल ये एक्सीडेंट है या हत्या, इस बात का पता तो पुलिस जांच के बाद ही चल पाएगा। दिनेशपुर गए थे पार्टी में, दिनेशपुर से वापस आ रहे थे तो वापस काशीपुर रोड में आते हुए जो है डंपर मेरी तरफ आया तेजी से। डंपर मेरी तरफ आया तो वहाँ पर रोड ऊपर खाबड़ थी, जिस कारण मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और मैं गाड़ी गिर गई नीचे को और उसका हाथ जो है बंदे का टायर में आ गया। हम तो अभी घर से पहुंच रहे हैं सीधे। हमें तो ये बताया गया कि यहाँ इसका जो है उसको तबीयत खराब हुई और उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तो यहाँ पर आगे जैसा स्थिति है उससे तो हमें लग रहा है कि कुछ इसमें गड़बड़ है कुछ। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2017 की महा कवरेज। भारत माता की। उत्तर प्रदेश में क्या होंगे राजनीतिक समीकरण? पूरा हिंदुस्तान 5-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाएगा। क्या यूपी में फिर दौड़ेगी सपा की साइकिल, या फिर माया का हाथी दिलाएगा सीएम की गद्दी? देश में बीजेपी व इनके सभी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। मोदी लहर के साथ बीजेपी को कितना मिलेगा फायदा? क्या कामयाब होगी राहुल गांधी की खाट राजनीति? ये मोदी जी जो आए हैं ये सिर्फ बोलते हैं। यूपी की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर विधानसभा से सीधे आप तक। जल्द देखिए विधानसभा पर हमारा खास कार्यक्रम कौन होगा सुल्तान, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम। वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता, काम करा जहाँ से आप वहाँ तो गली लगवा दी और जहाँ दूसरी पार्टी है बस थोड़ा गली आगे वहाँ से काम करवा। हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। लगा दीजिए अपने हमारे गाँव में तरक्की, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ है। ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और नए कर्मचारी है, बच्चे खुद साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी राय। उन्होंने कुछ नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं, वो दंगे के साथ चाहते ही एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? ये आता था गेट बदला है जब
दे रहा हूँ उसने दिखाई दिया। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई ऐसी, और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब भी आना है तो हमारे गाँव में आपको पड़ा है, अपनी गलती पड़ा है। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। अब होगी सत्याग्रह की बात, हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज। सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज। हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल, किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल। बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जन आक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। अब होगी सत्याग्रह की बात, हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज। सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज। हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल, किसकी मांग हुई, कौन रहा बदहाल। बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जन आक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। विधानसभा चुनाव 2017 की महा कवरेज। भारत माता की। उत्तर प्रदेश में क्या होंगे राजनीतिक समीकरण? पूरा हिंदुस्तान 5-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। क्या यूपी में फिर दौड़ेगी सपा की साइकिल, या फिर माया का हाथी दिलाएगा सीएम की गद्दी? प्रदेश में बीजेपी व इनके सभी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। लहर के साथ बीजेपी को कितना मिलेगा फायदा? क्या कामयाब होगी राहुल गांधी की खाट राजनीति? ये मोदी जी जो आए हैं ये सिर्फ बोलते हैं। यूपी की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर विधानसभा से सीधे आप तक। जल्द देखिए विधानसभा चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम कौन होगा सुल्तान, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के मार्चिल में एलओसी फायरिंग में 3 भारतीय जवान हुए शहीद। एक जवान के शव को आतंकियों ने किया छत विछत। सेना को कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रक्षा मंत्री पर्रिकर ने दिया निर्देश। नोटबंदी के फैसले पर बैंक यूनियन ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से मांगा इस्तीफा। यूनियन का कहना, आरबीआई गवर्नर को साइन करने से पहले नोट के साइज पर देना चाहिए था ध्यान। सुप्रीम कोर्ट के वित्त मंत्री द्वारा मानहानि मुकदमे को लेकर सीएम केजरीवाल की याचिका की खारिज। कोर्ट का कहना, निचली अदालत के फैसले पर हस्तक्षेप करना होगा गलत। जेटली ने आपके 5 नेताओं के खिलाफ की थी मानहानि की शिकायत।
नोटबंदी के फैसले का समर्थन करते हुए युवा शाखा ने मलदिहा चौराहे पर जमकर प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल और ममता बनर्जी का फूंका पुतला। प्रदर्शनकारियों का कहना, नोटबंदी का विरोध करने वाले हैं देशद्रोही। और दो शातिर गैंग के 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से कानपुर ट्रेन हादसे में पीड़ितों का सामान बरामद। खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के माछिल में। सीमा रेखा के पास फायरिंग में 3 भारतीय जवान शहीद हो गए, जिसमें से एक जवान के शव के साथ पाकिस्तानी आतंकियों ने बर्बरता दिखाई है। दरअसल सीमा के पास छिपे आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए एक शहीद भारतीय जवान के शव को छत विछत कर दिया। जानकारी के मुताबिक माछिल में पेट्रोलिंग करने जा रहे जवानों पर छिपकर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें भारत के 3 जवान शहीद हो गए थे और एक जवान के शव को छत विछत कर दिया गया। इस घटना के बारे में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को जानकारी दी गई है। सेना को इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने का निर्देश भी दिया गया है। इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर एक और नई मुसीबत आ गई है। दरअसल जाकिर की संस्था पर आरोप लगा है कि आईएसआईएस के संदिग्ध अबू अनस को इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने स्कॉलरशिप दी थी। अबू अनस के आईएसआई की तरफ झुकाव को लेकर जांच के दौरान एनआईए को इस तथ्य का पता चला है कि उसको साल 2015 में ही आईआरएफ की तरफ से 80,000 रुपए बतौर स्कॉलरशिप दिए गए थे। आपको पता है कि इस साल जनवरी में एनआईए ने अनस को आतंकवादी हमले की कथित साजिश रचने को लेकर गिरफ्तार किया था। एनआईए के आईजी आलोक मित्तल के मुताबिक मामला दर्ज करने के बाद से आईआरएफ से जुड़े 20 ठिकानों की तलाशी ली जा चुकी है, जहां से बड़े पैमाने पर डीवीडी, वीडियो टेप, भाषणों का कलेक्शन, संपत्ति और वित्तीय लेन देन से जुड़े कागज प्राप्त हुए हैं। जांच में ऐसी कई कंपनियों का भी पता चला है जो आईआरएफ से जुड़ी हुई हैं। आम आदमी पार्टी नोटबंदी के फैसले पर लगातार मोदी सरकार का विरोध कर रही है। इसी कड़ी में आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशीष खेतान भेलुपुर स्थित एक होटल पहुंचे, जहां उन्होंने ऐलान किया कि 7 दिसंबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पीएम नरेंद्र मोदी और नोटबंदी के खिलाफ बेनीबाग में मैदान में रैली करेंगे। इसके अलावा आशीष खेतान ने बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 14 दिनों में लगभग 8 लाख करोड़ का स्कैम हुआ है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज, जो कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने लिया था, सरकार ने माफ कर दिया है और इसमें से 1200 करोड़ रुपए विजय माल्या के भी हैं। पीएम देश के पैसे से कारोबारियों का कर्ज माफ करने में लगी हुई है। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले पर ऑल इंडिया बैंकर्स यूनियन ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का इस्तीफा मांगा है। यूनियन के उपाध्यक्ष थॉमस फ्रैंको ने आरबीआई गवर्नर को बिना तैयारी के फैसला लेने और आर्थिक तंगी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि 11 बैंक अधिकारियों समेत तमाम लोगों की मौतों की जिम्मेदारी आरबीआई गवर्नर को लेनी चाहिए। साथ ही कहा कि वर्तमान आरबीआई गवर्नर सही फैसले लेने में विफल रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं 2000 रुपए का नोट पहले उतारने के सवाल पर कहा कि आरबीआई गवर्नर ने 2000 के नोट पर साइन किए। उनकी टीम को इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ कि 2000 रुपए के नोट का साइज 1000 रुपए के नोट से छोटा है। सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति पीसी घोष और ललित की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हमने फैसले देखे हैं, हम कि दिल्ली उच्च न्यायालय और निचली अदालत के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए मौजूदा याचिका खारिज केजरीवाल की जाती है। आपको बता दें कि इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय दीवानी कार्यवाही में फैसला सुनाता है तो अदालत को तथ्य और परिस्थितियों पर कानून का अनुसरण करना होगा। आपको बता दें कि जेटली ने उच्च न्यायालय में 10 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा करते हुए आप पार्टी के 5 नेताओं पर मानहानि की शिकायत दायर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसले का विरोध कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों से नाराज नरेंद्र मोदी विचार मंच की युवा शाखा ने वाराणसी के मलदहिया चौराहे पर दोनों मुख्यमंत्रियों का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन कर रहे लोगों ने कहा कि मोदी जी की नोटबंदी का विरोध कर रहे लोग देशद्रोही हैं। नोटबंदी का फैसला राष्ट्र हित के लिए लिया गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी जी के विरोध की अभद्र टिप्पणियों से आहत होकर हमने उनका पुतला फूंका है।
आज हम लोगों ने केजरीवाल और ममता बनर्जी जी का पुतला फूंका है पूरी महानगर टीम के साथ। और ये मोदी जी का जो नोटबंदी का विरोध कर रहे थे उसका चेहरा हम देशद्रोही चेहरा जनता को दिखाना चाहते हैं। केजरीवाल और ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री जी के देश हित में किए गए नोटबंदी के फैसले का विरोध कर अपना देशद्रोही चेहरा जो देश को दिखाया है, देश की जनता को दिखाया है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने मलदैया चौराहे पे केजरीवाल और ममता बनर्जी का पुतला दहन कर लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर बसपा के पूर्व मंत्री रामपाल वर्मा और पूर्व प्रत्याशी राजा बख्श सिंह ने बीजेपी में सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने नोटबंदी के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि नोटबंदी के फैसले से देश की प्रगति सुनिश्चित है। इसके साथ ही सपा बसपा पर भी जमकर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बसपा नोटों के बल पर दलितों का वोट खरीदती है और सपा गुंडों के बल पर चुनाव जीतती है। उन्होंने मुख्यमंत्री की योजनाओं पर कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अखबारों में विज्ञापन छपवाने के लिए योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी छवि चमकाने के लिए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, लेकिन जनता सब समझती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कानपुर रेल दुर्घटना और पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव की मौत पर भी संवेदना प्रकट की। हमारे देश की युवा शक्ति को बर्बाद करने का काम हो रहा है। उससे इस देश को बचाने के लिए देश के हित में, गरीब के हित में, किसान के हित में और देश के नौजवानों के हित में जो नोटबंदी का फैसला किया गया है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी के निर्णय का स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी के बल पर भ्रष्टाचार करने वालों ने बहुत अधिक लूट मचाने का काम किया था और जो पैसा इकट्ठा किया उस पैसे के बल पर गरीबों के वोट खरीदने का काम। यहाँ दो दल हैं, एक गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के वोट बेचने का काम करती है पार्टी, जो बहन मायावती जी की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी है, और दूसरी समाजवादी पार्टी है जो गुंडागर्दी के बल पर बूथों पर कब्जा करना और गुंडों को अपना अपराधियों को प्रत्याशी बना करके गुंडाई के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास करती थी। मेरठ के थाना सदर बाजार के बेगम पुल बच्चा पार्क मार्ग पर बैंक ऑफ इंडिया के बाहर जनता ने रुपए न मिलने पर हंगामा खड़ा कर दिया और बेगम पुल मार्ग पर जाम लगाते हुए बैंक से रुपए दिलाने की मांग की। वहीं जाम के कारण घंटों बेगम पुल मार्ग पर आवागमन रुक गया। जाम में स्कूली बच्चे और बच्चों को स्कूल आने वाले परिवार भी जाम में फंसे रहे, जिनकी बैंक की लाइन में खड़े लोगों से कहासुनी भी हुई। इसके साथ ही आरोप है कि घर में खाने को नहीं है, दवा के लिए रुपए नहीं है, कर्जदार घर के चक्कर लगा रहे हैं और बैंक रुपए नहीं दे रहा है, तो जाम नहीं लगाएं तो आखिर क्या करे। इसका फायदा उठाते हुए भीड़ के बीच पहुंची सपा की कैंट प्रत्याशी आरती अग्रवाल ने आग में घी डालने जैसा काम किया। वहीं जनता को समझाने की जगह उन्हें भड़काने में लगी हुई और सीधे बैंक में भीड़ के साथ जा धमकी और भीड़ के सामने ही बैंक मैनेजर को खड़ी खोटी भी सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रुपए बदलने का फैसला बिल्कुल गलत लिया गया है। परेशानी लग रही जी, 25,000 रुपए हमारे घर में अच्छा अपना जमा कर दिया, हमारे निकल जाएंगे, पैसे नहीं मिल पा रहे, मना कर दिया। कल मिले 2,000 रुपए, कल 2,000 रुपए मिले, बस नुकार पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे है ना। और हम जमा करते 25,000 रुपए मिलना और नुकार निकल जाएंगे, वापिस मांग दे, वापिस नहीं दे रहा चाह रहे। परेशानी ये है कि खर्चे को भी पैसे नहीं है, कारोबार बंद हुए 11-12 दिन हो गए हैं। इतनी ज्यादा परेशानी, घर की औरतें सारी की सारी लाइन में लगी हुई, यहाँ पे बैठी हुई, रोटी कौन बनाएगा? लाइन में ये लगेंगी तो रोटी कौन बनाएगा? सबके सब परेशान है। 3 दिन हो गए हमें चक्कर काटते काटते, 2,000 4,500 से 2,000 रुपए कर दिए। कितनी परेशानी हो रही है। लॉटरी वालों को लॉटरी के पैसे देने वो तकादा कर रहा है, हर आदमी तकादा कर रहा है पैसों के लिए, हमें तो कर्जदार बना दिया। बैंक में सिर्फ जो भुगतान हेतु वो पैसा नहीं है, बाकी सारे काम बैंक के हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे काम चल रहे हैं एज इट इज, केवल भुगतान के लिए पैसा नहीं है। फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे जल्द हाजिर।
क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है। लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई? सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारद पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम। जिसकी जुबां पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। चोरों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन चोरी और डकैती की वारदातें सामने आती रहती हैं, लेकिन पुलिस भी इन चोरों को पकड़ने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जी हां, कानपुर के कल्याणपुर थाने में भी दिल्ली पुलिस ने आकर एक ऐसे ही चोर को पकड़ा है। आपको बता दें कि दिल्ली निवासी राजेश अग्रवाल का मेहरौली में ही कॉस्मेटिक की होलसेल की दुकान है। इनके घर में करीब 5 साल से काम कर रहे जॉनी नाम के युवक ने लगभग 1 महीने पहले इन से 5 लाख रुपए और 2 लाख के जेवर लेकर फरार हो गया था, जिसको अलीगढ़ के साथ साथ कई जगह ढूंढा गया, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल सका। लेकिन इस चोर को 2 दिन पहले कैनरा बैंक में रुपए जमा करते समय पकड़ लिया गया और कल्याणपुर थाने के सुपुर्द कर दिया गया। घर चोरी करके गया। हमने बेटी के लिए नए नए नोटों की गड्डियां सब जमा कर रखा था। एक सोने की चैन थी, 3-4 अंगूठियां थी, शादी के लिए हम जोड़े थे। हम दुकानदार हैं मेहरौली के। और ये दशहरा दिन हमारे बीवी बच्चे गए थे नानी के यहाँ पे, घर पे कोई था नहीं। पीछे से पानी भरने के बहाने घर गया, जैसे रोजाना दुकान के से जाता था म्यूजिक भरने, और ये पीछे से हमारा गेट खोल के सारा गले की चाबी ढूंढ के, अलमारी की चाबी ढूंढ के पूरी सारी चोरी करके और पूरा परिवार वहां से भाग गया है। इसमें ये चोरी करके भगा था अपने यहाँ से, उनके यहाँ से, मालिक के यहाँ से धोखा देकर। उसके बाद कोर्ट के बाद हमने सर्विलांस पे लगाया, इसके फोन सब बंद कर लिए। तो एक ही चीज़ में पिछले 1.5 महीने में इसमें एक ही चीज़ हमें मिला, जिसमें बैंक के पैसे डलवाए यहाँ पे। और उसके बाद फिर हमने उसको फिर सर्विलांस पे लगाया। 4 बाद 2 दिन हाथ लगा बैठे, उसने फिर गलती करी, हमने पकड़ लिया। इससे रिकवरी जितनी है इस पर फिलहाल
5 से 6 लाख रुपए करीब सोना है, जो घर से इतना सारा सोना बरामद कर लिया है और जो सामान है वो दूसरा। वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत परेड कोठी इलाके में स्थित होटल दीवान में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां 2 साल से किराए पर रह रहे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव के कमरे के बाहर खून देखकर सभी के होश उड़ गए। वहीं खून देखकर होटल के कर्मचारियों ने इस बात की सूचना 100 नंबर पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला तो पूरी फर्श पर खून बिखरा हुआ था। वहीं राकेश श्रीवास्तव का खून से लथपथ वो बाथरूम में पाए गए और उनकी हाथ की नस कटी होने के चलते उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे सीओ चेतनगंज ने बताया कि राजेश श्रीवास्तव इलाहाबाद रहने वाले हैं और यहां किराए पर रह रहे थे। जल्दी उनका ट्रांसफर गाजीपुर के लिए हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली थी और खुद को कमरे में बंद कर लिया था, जिसकी सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जब दरवाजा तोड़ा गया तो उनकी सांसें चल रही थी। फिलहाल अभी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी भी जांच की जा रही है। यूपी के मथुरा में एक पिता का बेरहम चेहरा देखने को मिला है, जिसने अपनी बेटी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। बच्ची को जलता देख आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई और जली हुई हालत में बच्ची को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ मां के बाद अब सर से पिता का साया उठ जाने से मृतक के तीनों भाई लावारिस हो गए हैं। पड़ोसियों का कहना है कि 6 साल पहले ठीक इसी तरह बच्चों की मां ने भी जलकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। उसने मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा दी थी। तत्काल गांव वाले मौके पर पहुंच गए, उन्होंने उसे पकड़ लिया था। पुलिस को सूचना दिया, पुलिस ने तत्काल उसके खिलाफ मुकदमा लिखा, लड़की को उपचार के लिए भेजा। उपचार के दौरान वो लड़की मर गई। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें लोगों को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि एक गैंग चोरी की घटनाओं को और दूसरा गैंग अवैध शराब के साथ दबोचा में हुए ट्रेन हादसे में जहां एक तरफ शासन प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहा है, तो वहीं कानपुर जीआरपी थाना प्रभारी सतीश गौतम ने गश्त के दौरान 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया, जिनके पास से ट्रेन से चोरी के सामान बरामद किए गए हैं। साथ ही अपने अंतर्गत आने वाले गोविंदपुर स्टेशन से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 42 बोतल अवैध शराब बरामद की। साथ ही 6 व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास को खंगालने पर पता चला कि ये पूर्व में भी जीआरपी थाने से जेल जा चुके हैं। ये 4 लोग ये चोरों का गैंग है जाके, ये 4 लोग टाइप चोर हैं जाके, जो पहले भी पूर्व में भी कई मुकदमों में यहाँ से जेल गए हैं। ये चोरी के सामान के सहित कल गिरफ्तार किए गए हैं जाके। इसमें कई चोरी के सामान है, जिसमें अटैची वगैरह है जाके और कपड़े वगैरह हैं जाके, अन्य सामान काफी है जो बरामद हुआ गया। पांच और 1000 की नोटबंदी के बाद जहां आम लोगों द्वारा सरकार के इस कदम को सराहा जा रहा है, तो वहीं लोगों को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिनकी बानगी हापुड़ में देखने को मिली है। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के अतरपुरा चौराहे पर सैकड़ों महिलाओं ने जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं की मांग है कि निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने पहले तो पुराने नोटों द्वारा ही लोन दिया, पर अब किस्त के रूप में नए नोटों की मांग कर रही हैं। नया नोट न होने के चलते महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि अधिकारियों के बार बार काटने के बावजूद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है, जिसके चलते निजी फाइनेंस कर्मचारी महिलाओं पर नए रुपए देने का दबाव बना रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि नया पैसा कहां से लाएं, बैंक से भी आसानी से पैसा नहीं मिल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह जाम लगा रही महिलाओं को उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। ये मामला है, पैसे लिए थे हमको नहीं, तो मांगने आदमी का काम भी नहीं। कौन मांगने आते पैसे? कंपनी वाले। कौन सी कंपनी, क्या करते हो? मजदूर आदमी है और क्या करें